हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। लास्ट क्लास में हमने 3 तरीके की केमिकल रिएक्शंस देख ली थी। नंबर फर्स्ट क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट क्लास में हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज उसी के बड़े भाई डबल डिस्प्लेसमेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। AB प्लस CD गिव्स, अब हुआ क्या कि इधर भी कंपाउंड है, इधर भी कंपाउंड है। सबसे पहली खास बात कि ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड, इसमें एलिमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, इसमें दोनों कंपाउंड होते हैं। अब होगा क्या कि A के साथ कौन है? B, और C के साथ कौन है? D। यानी कि A तो है पॉजिटिव चार्ज वाला, B है नेगेटिव चार्ज वाला, C है पॉजिटिव, D है नेगेटिव। हाँ या ना? ठीक है, जो पहले जिसे हम लिखते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और बाद वाले नेगेटिव। तो A के साथ B था। अब क्या होगा रिएक्शन होने के बाद कि दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला कौन है? D। तो A के साथ D आ जाएगा। ऐसे ही C के साथ D था, तो C के साथ दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला कौन है? B, वो आ जाएगा। यानी कि क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सर? A के साथ आ जाएगा D प्लस C के साथ आ जाएगा B। समझ में आई बात? ठीक है, दोनों कंपाउंड है और दोनों अपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस है ना, उन्हें एक्सचेंज कर रहे हैं। दोनों कंपाउंड्स है और दोनों अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं कि यार मेरा नेगेटिव वाला तू ले ले, तेरा नेगेटिव वाला मैं ले लेता हूँ। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये बोलेगा कि मेरा पॉजिटिव वाला तू ले ले और तेरा पॉजिटिव वाला मैं ले लेता हूँ। समझ में आई बात? ठीक है, दोनों कंपाउंड और दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं कि मेरे पास B है, तेरे पास कौन सा है? नेगेटिव वाला D। अच्छा, तो तू D मुझे दे दे, B तू ले ले। ये हो गया एक्सचेंज। समझ में आई बात? अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगी। तो इस बात को लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स exchange their ions। ऐसी रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयन, जिसमें रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं इन द सॉल्यूशन। सच अ रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों नाम हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो एक ही दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था। हाँ यार, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था याद आया क्या? Fe प्लस CuCl2 गिव्स क्या बनेगा? अब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा और FeCl2 प्लस Cu, यानी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो केवल एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। लेकिन यहाँ पे देखो कि B की जगह D आएगा और D की जगह B, दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक तो यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? दोनों कंपाउंड होने चाहिए और दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक एग्जांपल सुनो और अच्छे से समझ में आएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो याद रखनी है। हर तरह की रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल्स तुम याद रखो, वो बहुत फ़ायदा देंगे तुम्हें। ठीक है, एग्जाम्पल्स का मतलब ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। समझ में आई बात? कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉपर सल्फेट वाला, तो कलर उसका ग्रीन हो जा रहा था ब्लू से, तो ये वाली चीज़ें याद रखनी है। हाँ भाई, तो Na2SO4 देखो, ये भी कंपाउंड है, BaCl2 ये भी एक कंपाउंड है। अब हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, दोनों कंपाउंड हैं, दोनों क्या करेंगे? अपने आयंस को एक्सचेंज। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, सबसे पहले आयंस लिख दो कि आयंस कौन कौन से हैं भाई। सर ये तो रहा Na प्लस आयन, ये कौन सा है? ये है SO4 2- सल्फेट वाला आयन। हाँ या ना? ये कौन सा है? बेरियम। बेरियम पे क्या चार्ज होता है भाई? बेरियम पे क्या चार्ज होता है?
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेरियम पे +2 चार्ज होता है तो ये आ गया +2, और क्लोरीन पे -1। फिर कल बाहर आई आंटी, तो क्लोरीन, फिर कल क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या होगा -1। अब हमें क्या करना है कि प्लस वालों को तो यही रहने दो, है ना, प्लस वालों को यही रहने दिया कि भाई यहाँ सोडियम और यहाँ पे बेरियम। अब इस क्लोरीन को ले जाओ इधर और इस सल्फेट को ले आओ इधर, तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा Cl- और सल्फेट यहाँ आ गया SO4 2-, यानी कि इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है वो लिख दो और इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड बन रहा है वो लिख दो। तो कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना तो आता ही है। इस पे चार्ज है +1, इस पे -1, तो क्या बन जाएगा NaCl। उस पे सर दोनों पे +2 -2 सेम चार्ज है तो फिर BaSO4। समझ में आई क्या ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने कि सर दोनों के आयंस लिख दिए, अब पॉजिटिव चार्ज वाले तो वैसे के वैसे रखे और नेगेटिव वालों को एक्सचेंज कर दिया, यही तो डेफिनेशन है, रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस। समझ में आई बात? तो नेगेटिव वालों को एक्सचेंज कर दिया तो जो कंपाउंड बनेगा वही प्रोडक्ट रहेगा अपना। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब इसमें एक और ख़ास बात है, और वो क्या है कि ये जो BaSO4 बनता है ना, इसका होता है वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? देखो मैं तुम्हें सबसे पहले दिखा देता हूँ कि वाइट प्रेसिपिटेट है क्या चीज़। देखो ये चीज़ है वाइट प्रेसिपिटेट। मतलब होता क्या है कि जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो दोनों तरीके से सोल्यूबल रहते हैं, लेकिन जब अपन ने एक दूसरे को उसमें डाला तो कुछ नया बना। अब ये जो नया बना है हो सकता है कि ये पानी में सोल्यूबल ना हो, वो जो अपना कंपाउंड है उसमें सोल्यूबल ना हो। जैसे पानी में चौक डाल दो, घुलेगी क्या? नहीं। तो ये जो इनसोल्यूबल चीज़ बनती है जो अलग से नज़र आती है, या तो वो ऊपर रह जाती है पानी के या फिर वो नीचे बैठ जाती है सॉल्यूशन के। ठीक है ना, सॉल्यूशन मतलब पानी ही। ठीक है, वाटर में ही तो कराते हैं अपन सारे रिएक्शन। क्लियर है क्या ये बात? ये सारे क्या है, सॉल्ट है, इन्हें पानी में मिक्स करा के रिएक्शन कराते हैं अपन। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये थे दोनों बढ़िया पानी में घुले हुए थे, जैसे ही मैंने एक को दूसरे में डाला तो एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल पार्ट फॉर्म हो गया, वो ऊपर ही रह गया, या तो ऊपर रह जाता है या फिर नीचे। तो उस इनसोल्यूबल पार्ट को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। केमिस्ट्री का नाम है, डरावना नाम है, लेकिन फील आ गई। वो जो इनसोल्यूबल पार्ट बनता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्लियर है क्या बात? तो यहीं से एक और रिएक्शन होती है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर है क्या बात? तो डबल डिस्प्लेसमेंट का पहले एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। इसे नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया 1 2 3। वाइट प्रेसिपिटेट किसका बना है? BaSO4 का। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई जब हमने सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डाला तो क्या बनेगा और कैसा बनेगा? वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा तो किसका बनेगा? इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये रिएक्शन दिमाग में रखनी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, AgNO3 + NaCl। AgNO3 + NaCl, सिल्वर नाइट्रेट + सोडियम क्लोराइड। अब तुम बना के दिखाओ मुझे, जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करेंगे। देखो सबसे पहला काम आयंस लिख दो। सर यहाँ पे है Ag+, सिल्वर पे क्या होता है +1, नाइट्रेट पे क्या होता है -1। जिसे ये चीज़ अभी तक नहीं आई है वो अपनी हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड वाली वीडियो जाके देखो। ठीक है, इसी सीरीज़ में आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर है वो इस वाले चैप्टर में, तो उसे जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट पे क्या है -1, सोडियम पे क्या है +1, क्लोरीन पे क्या है -1। अब सिल्वर और सोडियम पॉजिटिव चार्ज वालों को वैसा का वैसे ही रहने देना है, तो ये आ गया सिल्वर और ये आ गया सोडियम। अब नेगेटिव वालों को
इंटरचेंज कर दो, क्लोरीन को इधर ले आएंगे और नाइट्रेट को इधर, तो यहाँ पे आ गया अपना क्लोरीन और यहाँ पे आ गया नाइट्रेट। तो सर दोनों पे +1 -1 तो क्या बन जाएगा AgCl प्लस +1 -1 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। समझ में आई क्या बात? ठीक है, नोट कर लो इस एग्जाम्पल को भी। और इसमें ये जो AgCl है इसका बन जाता है वाइट प्रेसिपिटेट। सर प्रेसिपिटेट हमेशा वाइट ही बनता है क्या? प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PPT। प्रेसिपिटेट इतना लंबा लिखने की बजाय PPT, है ना। जो इनसोल्यूबल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो वाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट बनता है यहाँ पे भी AgCl का। क्लियर? चलो नोट कर लो, देन विल मूव फॉरवर्ड। प्रेसिपिटेट दूसरे कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, रेड के भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा वाइट ही कलर के हों। जो इनसोल्यूबल पार्ट होता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर? तो यहीं से आ जाती है डेफिनेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है, उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन in which insoluble product, ऐसा प्रोडक्ट जो कि सोल्यूबल ना हो, और इसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। is formed is called precipitation reaction, is called precipitation reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है जो कि सोल्यूबल नहीं है, घुल नहीं सकता है, अलग से नज़र आ जाएगा वो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या बात? एग्जाम्पल वही, बोथ द अबोव एग्जाम्पल्स जो हमने देखे, दोनों जो अभी देखे थे ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के जो दोनों एग्जाम्पल है वो कौन से रिएक्शन के भी एग्जाम्पल है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। क्लियर है क्या बात? AgNO3 + NaCl जिससे कि AgCl + NaNO3 बन रहा था, और बेरियम क्लोराइड + सोडियम सल्फेट जिससे कि बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था। क्लियर है बात? तो आज हमने 2 रिएक्शन पढ़ी। अब कल हमारी लास्ट रिएक्शंस बचती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिन्हें हम कल ही देखेंगे। तब तक के लिए बाय।